नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी चर्चा करने पर जिसमें कि आपको गर्व होगा कि भारत की चर्चा ही कैसे दुश्मन की नींद उड़ा देती है। अच्छा, कहीं आपने एक पंक्ति कभी सुनी होगी और वो पंक्ति है, खाक मजा है जीने में जब आग ना लगी हो दुश्मन के सीने में। ये पंक्ति क्यों कही मैंने कि हमारे केवल परीक्षण करने मात्र से चीन की नींद इतनी उड़ जाए कि वो सब काम छोड़कर केवल एक दर्शक दीर्घा में आकर बैठ जाए कि यार ये क्या करने वाले हैं, आओ जरा जांचते हैं। साथियों, हमारे यहां पर हमारे देश की एक परमाणु पनडुब्बी के द्वारा एक ऐसे परीक्षण की केवल चर्चाएं हैं। अभी तक तो हमने ये भी नहीं बताया कि हम चलाने वाले क्या हैं। हालत ये हो गई कि दुनिया भर की निगरानी का ठीकरा जिसने अपने सिर पर रख रखा है वो है चीन, क्योंकि पैसे वालों की ये सबसे बड़ी काबिलियत होती है कि वो खुद ताकतवर बनते हैं, लेकिन कोई दूसरा ताकतवर बन जाए तो उससे डरते भी बहुत हैं। यही काम हमने पूरी दुनिया में अमेरिका के माध्यम से होते देखा है। फिलहाल चीन ने यही जिम्मेदारी हमारी पड़ोस में निभा रखी है। हमारी एक पनडुब्बी अरिहंत, चर्चा करेंगे बहुत प्राउडली, एक ऐसी पनडुब्बी, एक ऐसी सबमरीन जो पानी के भीतर रहती है लेकिन दुश्मन को भनक तक नहीं लगती है। आप पूछेंगे ये कौन सी नई बात है? अरे बहुत बड़ी बात है भाई, इसके पीछे की कहानियां है बहुत बड़ी। इंडिया सोचो कि अपने आसपास के मुल्कों में चाइना के बाद वो देश है, जापान वापान अड़ते नहीं है, जिनके पास परमाणु ईंधन से चलने वाली पनडुब्बी है, यानी एकदम साइलेंटली चलने वाली पनडुब्बी है। और वो ऐसी एक मिसाइल दागने वाली है जिसकी जद में पूरा की पूरा चीन आ जाता है। अब ये बात जब चीन को पता चले कहीं से कि इंडिया वाले कुछ ऐसा करने वाले हैं तो निश्चित ही चिंता तो होना लाजमी है। और जब इस चिंता को आप उनकी देख सकते हैं तो चिंता के दम पर चिंता का चिता करने वो खुद इंडियन ओशन में पधार रहा है। हमने तो कहा है, आइए जरा दर्शक दीर्घा में बैठिए, देखिए हमें कि हम कितना अच्छे से अपने काम को करते हैं। हालांकि चिंता हमें भी है कि यार अब हमारे पड़ोस में आकर के कोई हमें काम करता देखेगा। जैसे आप में से और मुझ में, मैं मेरी बताऊं, आप में से कुछ लोग अगर इस विचारधारा के हो तो जरूर कमेंट करें कि हमें ना यार कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा निगरानी में रख रहा होता है तो परफॉर्मेंस नहीं दी जाती है, परफॉर्मेंस एंजाइटी सी हो जाती है कि यार ले पता चल गया इसको। मज़ा तो तभी आता है जब धूम से चीज़ निकल करके आती है कि अरे ये क्या कर दिया। अब यदि किसी को ये जानकारी पता चल जाए कि इंडिया क्या कर रहा है तो इंडिया ने भी कहा है कि अच्छा तुम्हें पता चल रहा है क्या हम क्या करने वाले हैं, ठीक है पता कर ही लो, तो एक काम करते हैं थोड़ा रुक के कर लेंगे, हमारा क्या है। मतलब समझ रहे हैं आप? कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि इंडिया को भी पता है कि तुम क्या कर रहे हो, चाइना को भी पता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन असली मजा तो इस बात में है कि उसकी चिंता जग जाहिर है और इस जग जाहिर चिंता में वो हमारी निगरानी करने आ रहा है। चलिए तो इस मसले को विस्तार से लेकर आते हैं आपके सामने। जिन किरदारों की चर्चा की गई है, सबमरीन क्या होती है, अरिहंत सबमरीन क्या है, कौन सी मिसाइल हम चलाने वाले हैं, चाइना किस चीज को भेज रहा है, ये सारी बातें विस्तार से आज के सेशन में करेंगे। आपसे केवल शुरुआत में इतनी सी गुजारिश है कि सेशन को प्लीज एंड प्लीज एक बार जल्दी से अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत आसान है, एक बटन पर क्लिक करिए, अपने आसपास जितने भी मित्र मंडली हैं उन तक उसको सर्कुलेट कर दीजिए। ज्ञान का प्रसार है, आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ याद है, हमने कुछ महीने पहले, ज्यादा महीने बात पुरानी नहीं है, 3 महीने पहले की बात है, हमने 3 महीने पहले आपको इसी चैनल पर एक घटना पढ़ाई थी और कहा था कि ड्रैगन के पास एक ऐसा खुफिया जहाज है जो 750 किलोमीटर दूर कोई क्या बात कर रहा है वो सुन सकता है। मतलब समझ रहे हैं आप? हम तो सोचते हैं हमारे देश में कॉल रिकॉर्डिंग हो जाती है, इस पर सरकारें गिर जाएं, राइट टू प्राइवेसी इन्वॉल्व हो जाता है, मुद्दा बहुत बड़ा है। उस जहाज को उसने हमारे पड़ोस में जो बर्बाद हुआ, लगभग बर्बाद हुआ देश श्रीलंका है, उसके हम्बनटोटा पोर्ट पर भेजा था। इंडिया ने विरोध भी किया था, हालांकि इंडिया ने उसकी निगरानी के लिए किसी और को भेज दिया। ये तो चला गया सकुशल तरीके से। इसका नाम अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, क्या था इसका नाम, जो हमने अपने देश के करीब आते हुए सुना था कि वो देश के 750 किलोमीटर दूरी में जो भी घटनाएं हो रही हैं उन्हें अपने रडार्स के माध्यम से सुन सकता है। कोई बात नहीं, ये हमारे प्रतिरोध के बाद में या जैसे भी हुआ तेल भरा के हमारा ही वापस चला गया। लेकिन अब क्या हुआ है?
अब ये जो चाइना का स्पाई शिप था जिसके बारे में मैंने आपसे पूछा कि कमेंट बॉक्स में बताइए इसका नाम क्या था, आपके जवाब भी आने शुरू हो चुके हैं। इसका नाम था यांग वांग 5। यह श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर आया था, अगर आपको याद हो, और वहां से तेल भराकर, जो इंडिया ने श्रीलंका को दान में दिया था, उस तेल को भराकर चला गया था। खैर कोई नहीं, इस पर भी हमने अपना अलग वीडियो बनाया हुआ है, शायद आपने देख लिया हो कि यांग वांग 5 था क्या असल में। जिनको नहीं पता है मैं बताऊं, ये था जिसको चाइना केवल ये कह के बनाता है कि दुनिया भर में जितनी सैटेलाइट छोड़ी जाती हैं चीन के द्वारा, उनको ट्रैक करने के लिए उसने एक जहाज बनाया है। देखिए, मैं आपको ना एक बेसिक चीज पहले सिखा देता हूं, उसके बाद में मुझे अवगत है कि आप अवेयर होंगे इस बारे में, नहीं भी होंगे तो मैं कुछ बेसिक्स, क्योंकि इस सेशन में थोड़े से बेसिक इन्वॉल्व हैं, मैं उनको आपके साथ डील करना चाहता हूं। एक बार के लिए आप उसे थोड़ा सा समझ लें। असल में यहां पर दो चीजें हैं, एक शब्द है सैटेलाइट और एक है मिसाइल। और ये दोनों शब्द मैं आपसे क्यों चर्चा में लेना चाहता हूं, एक बार समझ लीजिए। एक शब्द है सैटेलाइट और एक शब्द है मिसाइल। होता क्या है मैं आपको बताऊं, और इस मिसाइल के अंदर भी दो चीजें आप लोग जानते हैं और जाननी चाहिए, अगर नहीं जानते हैं तो क्रूज और बैलिस्टिक। अच्छा, एनीवे, इन दोनों में अंतर क्या होता है? होता कुछ नहीं है। अभी दिवाली अगर आपने अच्छे से सेलिब्रेट की हो, आपके यहाँ पर पॉल्यूशन का रेड नोटिस ना हो, तो आपने शायद या तो रॉकेट खुद चलाए होंगे या किसी और को चलाते हुए देखा होगा। रॉकेट एक ऐसा जिसके पीछे आग लगी होती है तो वो ऊपर बहुत तेजी से जाता है। अरे हाँ भाई, इसमें फ्यूल भरा होता है, मसाला भरा होता है, जिसकी तीली में आप आग लगाते हैं और वो ऊपर जाकर के भूम करके फट जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही रॉकेट हम लोग यूज करते हैं, डिफेंस पर्पज से और लोगों की भलाई के पर्पज से। डिफेंस पर्पज से जब यूज करते हैं तो हम लोग उसे मिसाइल कह देते हैं, और जब हम उसे ह्यूमैनिटेरियन बढ़ाई के लिए, या फिर ये समझिए कि लोगों की भलाई के लिए यूज करते हैं, तो उसे हम लोग रॉकेट के नाम से पुकारते हैं। आसान भाषा में इतना समझिए, ये मिसाइल और रॉकेट जो है ना, शब्द एक ही है। इन दोनों में अंतर यह है कि एक बार के लिए जो ये फ्यूल भरा हुआ एक ऐसी जो संरचना है, इस संरचना की कैप के ऊपर आपने अगर बॉम्ब भर दिए, रॉकेट के अंदर क्या होता है, ऊपर की तरफ एक घर जैसी जगह होती है। इस घर जैसी जगह के अंदर, जिसको पेलोड आप कहते हैं, उसमें अगर आपने न्यूक्लियर बॉम्ब भर दिए तो इसमें लगी हुई आग जो इसको ऊपर तक लेके जा रही है, ऊपर तक लेके जाएगी, और वो पेलोड नामक जो चीज है वहां पर भरा अगर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है तो उसे निर्धारित जगह जाकर ड्रॉप कर देगी। नंबर एक बात, इस पूरी घटना को आप डिफेंस पर्पज में यूज करते हैं, इसे ही आप मिसाइल कहते हैं। रॉकेट दोनों ही जगह लगा हुआ है, लेकिन जब वो बॉम्ब फोड़ता है जाकर के, आप उसे मिसाइल कह रहे हैं। नंबर दूसरा, अगर इसी रॉकेट के ऊपर मैंने सैटेलाइट बिछा दिए, यानी इस कमरे के अंदर मैंने सैटेलाइट भर दिए। सैटेलाइट से मतलब क्या है? कुछ ऐसी संरचनाएं जो अंतरिक्ष में तैरेंगी, अंतरिक्ष की सूचनाएं हमें देंगी। हमारे घर के अंदर जो डायरेक्ट टू होम सर्विसेज डीटीएच चल रहा है, टाटा स्काई या फिर डिश टीवी चल रहा है, उन्हें चलाने में मदद करेंगी। हमारे मोबाइल की जीपीएस को ऑपरेट करने में मदद करेंगी। तो वो संरचनाएं हमारे लिए सैटेलाइट ऑपरेशन के अंदर रॉकेट के माध्यम से की जाती हैं। चूंकि मैंने दोनों ही जगह रॉकेट यूज किया है, एक जगह न्यूक्लियर बम फेंका और एक जगह मैंने सैटेलाइट फेंकी। आप न्यूक्लियर बम की जगह और भी कुछ पदार्थ भर सकते हैं, ट्राइनाइट्रोटोलुइन भर लें, या फिर जो भी आपको लगता है कि जिसमें मसाला का काफी बढ़िया डायनामाइट, जो भी आपको ठीक लगे वो भर के फोड़ सकते हैं। चलिए, यहां तक हो गया। चूंकि मैंने आपसे कहा कि सैटेलाइट भरने का काम हमारे देश में इसरो के पास है, यहां पर जो भर करके सैटेलाइट भरता है वो इसरो भरता है, लेकिन इस जगह पर सैटेलाइट के स्थान पर बॉम्ब भरकर जो परीक्षण करता है वो डीआरडीओ करता है। दोनों चीजें अलग अलग हो गई, इन दोनों को ही रॉकेट चलाने हैं। अब यहां पर असली मुद्दे पर आते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, चाइना के पास में जो उपकरण है जिसका नाम है सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप, ये सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप कह लो इसको, या फिर मिसाइल ट्रैकिंग शिप कह लो। ध्यान से समझना, सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप का मतलब तो यह हुआ कि हां, ये तो ह्यूमैनिटेरियन बढ़ावा के लिए है, यानी कि जब चाइना खुद की सैटेलाइट चलाता है, कहां पर वो जाएंगी उनको ट्रैक करने के लिए जमीन में उसने ऐसे यंत्र लगा रखे हैं कि उसकी सैटेलाइट कहीं इधर उधर ना गिर जाए।
बेटा तुमने जब ऐसे ही उपकरण बना रखे हैं तो स्पेन में जाकर तुम्हारा रॉकेट काहे गिर गया, जो सैटेलाइट लेके जा रहा था और स्पेन में जाकर गिरा है। यानी ये फर्जीवाड़ा है, चाइनीज माल है, इसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है। लेकिन असली मकसद इसका सैटेलाइट की आड़ में मिसाइल को ट्रैक करना है। उम्मीद है आपको अब यह बात समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने ये जो चर्चा आपसे अभी हाल की है इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि नाम सैटेलाइट का है, दुश्मन की मिसाइलों के बारे में जानकारी मिलती रहे, यही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। नंबर 1, ये जो मिसाइल चलाते हैं हम लोग, ये मिसाइलें दो प्रकार के रास्ते अपनाती हैं। एक जमीन से उठी और जमीन के समानांतर तरीके से उड़ करके चलना शुरू हो गई, यानी कि ये जमीन है, इसके पैरेलली उड़ते हुए जा रही है, जैसे अपना हवाई जहाज चलता है। पहले एक नियत ऊंचाई तक जाता है, उसके बाद वो धरती के समानांतर अपनी डेस्टिनेशन तक जाता है। ऐसी मिसाइलें अगर चलें तो उन्हें क्रूज मिसाइल कहा जाता है। नंबर 1 बात। दूसरी मिसाइल होती है बैलिस्टिक मिसाइल, अर्थात वो जमीन से उठे और तब तक उठती रहे जब तक कि उसको डेस्टिनेशन तक ना पहुंचना हो, यानी कि ऊंचाई पर चलती जाए और फिर जहां ड्रॉप होना है, जो उसका टारगेट बिंदु है, वहां पर परवलयाकार आकृति में जाकर के गिर जाए। यह बैलिस्टिक मिसाइल है। दोनों में अंतर क्या है? क्रूज मिसाइल ज्यादा दूरी तक नहीं जा सकती, बैलिस्टिक मिसाइल बहुत दूरी तक जा सकती है। फिजिक्स का सिंपल सा कंसेप्ट लगा हुआ है, परवलयाकार आकृति में ग्रेविटी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करती है। अर्थात आपने अगर कभी क्रिकेट ग्राउंड पर किसी बॉलर को गेंद फेंकते हुए देखा हो, तो अगर वो सीधी बॉल फेंकता है तो वो बहुत दूरी तक नहीं जाती, नीचे डिप कर जाती है। लेकिन अगर वो बहुत ऊंचाई से बॉल फेंकता है तो वो पूरा की पूरा ग्राउंड भी क्रॉस करा सकता है, क्योंकि ग्रेविटी उसने मैनेज कर ली, उसके थ्रो वर्सेस ग्रेविटी मैनेज हो रही है। एनीवे, बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादा लंबी दूरी की होती हैं और क्रूज मिसाइल कम दूरी की होती हैं। क्लियर? अच्छा, दूसरा कंसेप्ट, क्रूज मिसाइल अगर आपने तेज नहीं चलाई तो वो जमीन पर गिर सकती है, इसलिए तुलनात्मक रूप से गति के हिसाब से दुनिया की क्रूज मिसाइल्स बैलिस्टिक मिसाइल से तेज गति की होती हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, जिसे दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल कहा जाता है। अब आता है बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। सर, हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं क्या? बिल्कुल है। इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को बनाने के लिए ही एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था, जिसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके अंदर हमने पटना नामक एक प्रोग्राम चलाया था, PATNA। हमने इसके माध्यम से पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि, ये 5 मिसाइल डेवलप की थी। किसने की थी? इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट, IGBM, इंटीग्रेटेड गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDBA। ठीक है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब इस प्रोग्राम के तहत हमको 5 मिसाइल्स बनानी थी। इन 5 मिसाइल्स को बनाने के लिए ये वाली जो हमारी मिसाइल बनकर आई ना, A4 अग्नि, इस अग्नि मिसाइल का नाम, ये अग्नि मिसाइल का जो काम है वो असल में बैलिस्टिक मिसाइल की तरह काम करना है। होने को ये सब बैलिस्टिक मिसाइल हैं। कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसी हैं जो जमीन पर नहीं लौटती, ऊपर के लिए ही बनाई हैं हमने सेमी बैलिस्टिक प्रकार से, यानी यूं जाएंगी और आकाश में ही रहेंगी, सीधी नहीं जाएंगी, तिरछी जाएंगी, है ना। तो वो कभी इसके बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए हम अग्नि पर आते हैं। अग्नि हमारा सबसे सक्सेसफुल मॉडल रहा मिसाइल्स के मामले में। जब हम अग्नि की बात करते हैं तो हमने इसमें कई प्रकार की अग्नियां बनाई। अग्नि 1 बनाई, अग्नि 2 बनाई, अग्नि 3 बनाई, अग्नि 4 बनाई, अग्नि 5 बनाई, 6, 7 तक हम प्लान कर रहे हैं। ये जो 1, 2, 3, 4 क्या है? असल में हमने तो अपना अपडेटेड वर्जन निकाला, जैसे आईफोन निकालता है, आईफोन 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे ही अग्नि के भी कई वर्जन निकल कर आए। अग्नि 1 आप आसानी से ध्यान ऐसे रख सकते हैं, एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल जो 1000 किलोमीटर तक दूरी पर मार कर सकती है। नंबर दूसरा, अग्नि 2 जब मैंने बोला तो लगभग 1800 से लेके 1500 से लेके 2000 किलोमीटर की मार। अग्नि 3 जब बोला तो 2500 से 3000 किलोमीटर की मार। 4 बोला तो 3500 से लेके 4000 किलोमीटर की मार। 5 बोला तो 4000 किलोमीटर से लेके 5000 किलोमीटर की मार। अब ये जो मारक क्षमता हमने बढ़ाई, ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए हमने मिसाइल बहुत बड़ा बनाया होगा। ये जो बहुत बड़ा मिसाइल बना, इसके अंदर मसाला भी बहुत सारा डाला होगा। ये जो मसाला बहुत सारा डाला, आप सोच के देखो, कोई 5000 किलोमीटर दूर जाके मारेगा तो स्वाभाविक है कि भाई वो तो कॉन्टिनेंट चेंज कर जाएगा,
कॉन्टिनेंट चेंज का मतलब एशिया से निकलकर अफ्रीका को भी मार सकता है, यूरोप को भी मार सकता है, पूरा एशिया तो कवर कर सकता है। ऐसी मिसाइल्स को फिर हमने इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल नाम दिया। ठीक है, ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज के सेशन में आपको सारी बातें इन जानकारी को प्राप्त करने के बाद बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। क्लियर है? तो अब क्या बना कि हमको यहां पर जो ये अग्नि शब्द हमने यूज किया, हमने कहा कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल, यानी कि एक कॉन्टिनेंट एशिया से यूरोप तक मार कर सकती है, अफ्रीका तक मार कर सकती है। तो ये हमारी अग्नि 5 की कामयाबी थी। अब हमने अग्नि 5 बना तो ली, लेकिन आपके दुश्मन को चिंता यह हो गई कि यार जब इन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बना ली, तब तो ये चाइना को जब चाहेगा लपेट देगा, और जब ये जब चाहेगा लपेट देगा तो इसके बारे में पता तो करो कि इस रॉकेट पर कहीं परमाणु बम रखकर ना भेज दे या कुछ ऐसा ना कर दे। इसलिए असल में चाइना ने इसकी ट्रैकिंग करने का सिस्टम बनाया। ये जो मैं आपको न्यूज पढ़ा रहा हूं ना, सैटेलाइट ट्रैकिंग, अजी ये तो केवल बहाना है दुनिया को यह बताने का कि रॉकेट का उपयोग जो है वो सैटेलाइट में किया जा रहा है, कि मिसाइल में किया जा रहा है। अगर आपने सैटेलाइट लॉन्चिंग में इसका उपयोग किया तो चाइना कहता है कि मैंने उसकी ट्रैकिंग के लिए एक जहाज बना लिया है। आ गई बात समझ में? जो पानी में खड़ा रह के दुश्मन की गतिविधियों पर नजर बनाए रखता है। अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो इंडिया भी कम चालाक नहीं है। इंडिया ने कहा बेटा हम अग्नि 5 चलाएंगे, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चलने देंगे। मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम तुम्हें मारेंगे भी, लेकिन तुम्हें रोने भी नहीं देंगे। आप लैंड से चलाएंगे कि आप एयर से चलाएंगे, कि आप पानी की सतह से चलाएंगे, कि पानी के भीतर घुस के चलाएंगे, हम इसके इतने वर्जन बना लेंगे कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ट्रैक कहां से करोगे। रिसेंटली हमने क्या गलती करी? गलती क्या, ये हमारा एक तरह से समझिए कि भारत लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का जिम्मेदार देश है। हम कोई नॉर्थ कोरिया नहीं है कि आज हम बहुत खुश हुए चलाओ 4 मिसाइल चला दो, ऐसा नहीं है। हमारे यहां पर एक जिम्मेदारी का भाव है। भाव यह है कि हमने अपने द्वारा एयरमैन्स जो होते हैं, एयरमैन का मतलब एयरपोर्ट्स के जो हमारे समुद्र के आसपास जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, उनको हमने अवेयर कर दिया कि भाई इस समय से इस समय के बीच में हवाई जहाज को हवा में से लेकर मत जाना। इस प्रक्रिया को कहते हैं नॉटम, यानी नोटिस टू एयरमैन। हमने हाल ही में क्या किया, हमारी सरकार के द्वारा या रक्षा विभाग के द्वारा एक नोटम जारी किया गया। नोटम का अर्थ समझ गए आप? नोटम का अर्थ हुआ आसपास यह बता देना कि भाई सुनो, इस समय से इस समय के बीच में आकाश में कुछ भी मत उड़ाना। पता चले हमारी मिसाइल की जद में तुम्हारा एयरक्राफ्ट आ गया, सवारी जहाज आ गया और वह हवा में निकल लिया, मर गया, गिर गया, फट गया। इस प्रक्रिया को हम इसलिए निभाते हैं ताकि कोई भी जहाज जो दुनिया का क्रॉस हो रहा है उसको किसी प्रकार की टेंशन ना हो कि पता चले कि वही मिसाइल से ध्वस्त हो गया। हमने नोटम जारी किया। हमने आने वाले इस वीक में, यानी कि नवंबर के अंदर 10 से 12 के बीच में, कि भाई इस समय थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, हम मिसाइल चला सकते हैं। इस बात को सुनते ही चाइना डर गया कि कहीं इंडिया अपनी सबमरीन अरिहंत से K4 नामक मिसाइल ना चला दे। अब आपका दिमाग आएगा, अभी तो अग्नि 5 कह रहे थे आप, अचानक ये K4 क्या आ गया? बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना चलिए मैं आपकी क्यूरोसिटी को यहीं शांत कर देता हूं कि जो अग्नि 5 हम चलाते हैं ना, उस अग्नि 5 का सबमरीन में से चलने वाला जो वर्जन है उसे K4 के नाम से जाना जाता है। आ गई बात समझ में? यानी कि मारक क्षमता वही 3,500 से लेके 4,000 5,000 किलोमीटर तक। बोलते तो हम लेटर्स पे 5,000 है, दुनिया के लिए हमने 3,500 बोल रखा है कि 3,500 तक ही मार करती है। आपको यकीन होगा, हम हमेशा, जैसे आज मान लीजिए कि मैंने किसी से कहा कि भाई मैं 50 लाख की फॉर्च्यूनर लेकर आया, आपका कोई भी अपना सगा दोस्त मित्र रिश्तेदार वो कभी भी आपकी वो रकम कोट ही नहीं करेगा। आप तो ये बताने के लिए कि भाई मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया यार, वो क्या बोलेगा हमेशा, कितनी क्या ये 35 की कि 40 की? आप बोलेंगे मैं 1 करोड़ की गाड़ी लेकर आया, 80 की आई कि 90 की? आपने घर के बारे में बोला मैंने 5 करोड़ का मैंशन खरीद लिया, कितने का लिया है? हाँ भाई सब 3-4 करोड़ का उनने मैंशन लिया। सामने वाला हमेशा अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए आपकी वैल्यू को डाउन करके हमेशा बोलता है ताकि उसका ईगो सेटिस्फाई रहे। लेकिन इंडिया के केस में उल्टा है। इंडिया दुनिया को बोलता है कि हम तो अग्नि 5 3,500 किलोमीटर की मारक क्षमता की बनाकर रखे हुए हैं। पता है दुनिया हमारे लिए क्या मानती है?
अबे झूठ बोलते हैं ये लोग। 8000 किलोमीटर मार करती है इनकी अग्नि 5। यकीन मानेंगे आप इस बात का? हमारे बारे में इनके दिमाग में क्या है, अबे ये झूठ बोलते हैं। 8000 किलोमीटर मारक क्षमता है इनकी, कि 3500 बोल के दुनिया को उल्लू बना रहे हैं। फिर किसी ने पूछा यार ये अपने आप को कम क्यों बताएंगे? अरे इसलिए बताएंगे ताकि दुनिया की अटेंशन में ना आ जाए, नहीं तो सैंक्शंस लग जाएंगे कि तुम हमेशा किसी को मारने की तैयारी में रहते हो। बाय द वे मैं एक बात बताऊं आपको, जिस भी दुनिया के देश के पास सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में 36,000 किलोमीटर तक छोड़ने की ताकत है, अरे भाई अपने जीएसएलवी पीएसएलवी इतनी दूर दूर तक सैटेलाइट छोड़कर आते हैं, हमारे लिए क्या तो 3,000, क्या ही 4,000, क्या ही 5,000, क्या ही 8,000। फर्जी बातें हैं ये, ऑन पेपर दिखाने के तरीके हैं। कॉमन सेंस आप जरा यूज करिए, मैं जितना यूज कर पाया। थोड़ा सा आप भी सोचिए इस बारे में, कौन ऐसा महारथी होगा जो ये कहेगा कि मेरे पास में ऐसी मिसाइल है मात्र 3,500 चलती है। बोले भाई साहब वो कल आपने 36,000 किलोमीटर पे सैटेलाइट भेजा था, उसका क्या? वो चल गया हमारे मंगलयान मिशन की तरह, बस पहुंच गया। ऐसे नहीं होता है भाई, कुछ नहीं होता है इस धरती में, सबके लिए सब कुछ होता है ना? तो हमारे दुश्मन हमारे बारे में क्या सोचते हैं? उल्लू बना रहे हैं ये। 8,000 किलोमीटर मार करती है इनकी सैटेलाइट, अब मिसाइल, झूठ बोलते हैं ये। इस चक्कर में चाइना वाले अपना ट्रैकिंग मिसाइल सिस्टम हमारे पास भेज रहे हैं। हम भैया लगा के खड़े रहेंगे, इस बार हम नापेंगे कि तुम्हारी मिसाइल कितना दूर जाती है। इंडिया ने कहा आओ बेटा, तुम क्या समझ रहे हो, हमारे पास केवल K4 ही है, हम उसकी जगह K15 चला देंगे। लो 700 किलोमीटर पे रोक देंगे, फिर क्या कर लोगे? छोटे वाले बम भी तो है हमारे पास। दिवाली में पटाखे चलाने के नाम पर हम रॉकेट चलाएं, जरूरी थोड़ी है हम बम फोड़ लेंगे। तुम आओ अपना खड़ा रखो। तो हम इनका हम फिरकी लेने वाले हैं, इनका जहाज चल दिया है। ये सारी जानकारी उम्मीद है आपको पता चल जाए, इसलिए मैं आपको जो यह न्यूज दिखा रहा हूं ना, ये ट्रैकिंग चाइना शिप अहेड ऑफ मिसाइल लॉन्च, ये इंडिया ने पता किया। हमारे न्यूज चैनल्स में एनडीटीवी वगैरह ने इसके बारे में स्पष्ट जानकारी दी कि साहब इनका जहाज चल दिया है। बोले कहां से चल दिया? बोले ये चल दिया है इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम को ट्रैक करने के लिए। ट्रैकिंग चाइना स्पाई अहेड ऑफ मिसाइल लॉन्च ये चलना शुरू हो चुका है, क्योंकि 2 नवंबर के बाद हमने नॉटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी किया था। उससे पहले हमने इंटरसेप्टर मिसाइल की भी टेस्टिंग की थी। अब ये इंटरसेप्टर मिसाइल क्या होती है? इंटरसेप्टर मिसाइल का मतलब है आपकी एक मिसाइल हवा में चल रही है, आपने गोली मार के उसको रास्ते में गिरा दिया, ए-सैट टाइप की। आप सोचो कि हम ये दुनिया को कहते हैं कि हमने सैटेलाइट मार गिराई, दुनिया को लगता है अरे आपने कचरा फैला दिया अंतरिक्ष में। आपने कहा ओके सॉरी, हमने अपनी ही मिसाइल उड़ाई, फिर एक रॉकेट और उड़ाया और उड़ा के दोनों को एक दूसरे से टकरा के मरवा दिया कि लो ए-सैट मरवाएंगे, ये लो हमने खत्म कर। हमने इंटरसेप्टर मिसाइल का फिलहाल परीक्षण किया था। चाइना डर गया कि यार ये तो किसी की दूसरी की मिसाइल भी। आपने रामायण महाभारत जैसे धारावाहिक अगर बचपन में देखे हों तो आपको मेरी ये बात समझने में बहुत आसान लगेगी। आपने देखा होगा कि इधर की तरफ से मान लीजिए दुर्योधन ने कुछ तीर चलाया, इधर से अर्जुन ने कुछ चलाया, दोनों के तीर आसमान में जाकर के धूमधाम हो रही है। ये इंटरसेप्टर मिसाइल थी जो अर्जुन ने चलाई, दुर्योधन के तीर पर जाकर जो लगी। इंटरसेप्टर हमने भी परीक्षण कर लिया। इनने कहा यार मान लो हमने इनके ऊपर चलाई तो आसमान में फोड़ देंगे उसको। इंडिया इतना ही नहीं, आगे इसके बाद में नोटम देके और बैठा है। नोटम देके बैठा है तो इनने अपना जहाज मोड़ दिया। अरे भाई मोड़ मोड़ फटाफट मोड़, इंडिया चलना है? चल ड्राइवर गाड़ी निकाल। और गाड़ी निकाल कर भाई साहब ये कहां चल दिए? इधर। अब आ कहां से रहे हैं ये लोग? हमें जानकारी मिली कि हम लोग भाई हम तो अपने कलाम द्वीप से चलाएंगे, मिसाइल टेस्टिंग रेंज बना रखी है हमने, हम यहां से चलाएंगे। ये अभी इस तरफ से आने भागने लग रहे, बोल दौड़ो फटाफट। ये देखो इनका जहाज चलता हुआ, इस जहाज का नाम है वांग 6। आपने कहा कुछ दिन पहले तो आपने वांग 5 करा था, हमने कहा ये दूसरा है, ये वांग 6 है। ये वांग 6, इनके पास कुल ऐसे 7 मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम है जो दुनिया भर की मिसाइलों से, क्योंकि डरते बहुत हैं, इनके साथ वही हुआ, चोट हो गई इनके साथ। जैसे इनकी दवाओं से कोरोना खत्म ही नहीं हुआ। अगर ये दुनिया की दवा ले लेते तो शायद ये कोरोना खत्म कर पाते, या उससे डरते नहीं। एग्जैक्टली इनको खुद के मिसाइल सिस्टम पर भी शायद यकीन नहीं है, इसलिए जासूसी की चीज बना दी। कहते हैं ना दुनिया में बड़े होने के 2 तरीके हैं, या तो अपनी लाइन बड़ी कर लो या दुश्मन की लाइन छोटी कर दो। इनने वही किया। इनको ये लगता है कि हम खुद तो करना अच्छा नहीं पाएंगे, दूसरे की जांचते हैं कि उसने क्या किया। अब वो करने के लिए इनका ये सिस्टम चलना शुरू हो गया। ये आ कहां से रहा है? ये सुंडा स्ट्रेट है, ये इंडोनेशिया का अगर आप एरिया देखें तो ये इस वाले क्षेत्र से जहाज मोड़ करके
इंडियन ओशन की तरफ घुमा दिए हैं कि चल भाई गड्डी निकाल। अब ये गड्डी निकाल करके सुंडा स्ट्रेट के माध्यम से होकर के इंडियन ओशन में पधार रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आइए, मोस्ट वेलकम है। ये युआन फांग 6 नाम से जो इनका जहाज है, बस कुछ दिन पहले आपने 5 नंबर बताया था, अब ये 6 नंबर कहां से आ गया? मैंने कहा 6 नहीं, कुल 7 है इनके पास, और इनका काम यही है कि दुनिया भर की सैटेलाइट्स को जांच करना। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, आपके दिमाग में क्यूरोसिटी आ गई होगी, सर इनके पास ये हमारे पास क्यों नहीं है? जरूरत तो हमको भी होनी चाहिए, हमको भी दुनिया भर में घुमानी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, इंडिया के पास भी है। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता दें उसका नाम क्या है, मैं तो रिवील करूंगा ही, थोड़ी देर बाद करूंगा, तब तक आप अपना भी जनरल नॉलेज का परीक्षण कर लीजिए। तो यहां पर आपके सामने हमने युआन फांग 6 दिखा दिया। ये 6 नंबर वाला जो 2007 में बना था ना, ये इंडिया के रास्ते पर निकल लिया है। ये 14 साल से जासूसी कर रहा है, ये हिंद महासागर में रहता है, और ये इतना खतरनाक है कि जैसे उनके बाकी हैं, अपने रडार और ट्रांसमिशन के माध्यम से दुनिया भर की जानकारी सुनने की क्षमता रखता है। जैसे आप में से कई लोग, ऐसा होता है ना, किसी ने क्या बात करी, सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आता है ना, कि यार हाँ बताओ क्या हुआ, फिर क्या हुआ, औरों की बात सुनने में मजा आता है। चुगलखोरी, जिसको भी आप लोग नाम दे सकते हैं, इसकी क्षमता यह है कि ये 1000 किलोमीटर की दूरी तक जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं उनको सुन सकता है। सर एक बात बताओ, सुनने से क्या होता है? देखो बेटा, चाइनीज माल शुरुआत में क्यों बदनाम हुए थे? क्योंकि वो किसी की कॉपी करके अपना प्रोडक्ट बनाया करते थे। जिसको एक बार, मैं अक्सर विद्यार्थियों से एक बात बोलता हूं, पता नहीं आप इस बात को माने या ना माने, लाइफ में यदि किसी भी विद्यार्थी ने कभी भी नकल करी है, लाइफ में कभी भी नकल करी है, उसका कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए टूट जाता है। अगर आप इस बात से एग्री करते हो ना, आत्मविश्लेषण करना, मेरे सामने इस बात को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई बाबा जी नहीं हूं जिसके सामने आप कहें कि हाँ सर बात सही बोल दी। नकल ऐसी चीज है, आप किसी भी चीज को करने में अगर कोई भी शॉर्टकट या कोई शॉर्टकट अपना रहे हैं, या फिर किसी की कॉपी कर रहे हैं, या फिर कॉपी करके आप उस जगह से अपने आप को बड़ा बनाने के लिए दूसरे के तरीके अपना रहे हैं, लेकिन झूठ बोल करके मैंने किसी की नकल नहीं की, वो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा तोड़ेगा। इनकी नेचर में क्या है कि इन्होंने अपने आप को बड़ा ही हमेशा ऐसे बनाया। दुनिया भर के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम पर चाइना लाने का इनका बड़ा कारण यही था कि हम यहां तोड़कर देखेंगे, मेड इन चाइना, तभी तो कहा, ओरिजिनल चीज थी नहीं। अब इनकी नकल की आदत इतनी पड़ गई कि दुनिया में जो भी चल रहा है वहां जाके सुनो पहले क्या चल रहा है। आप सोचो, कोरोना की वैक्सीन भी ये अमेरिका से चोरी करके लाए थे। इन्होंने अपने ऐसे जासूस बना दिए जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो अमेरिका जाएं, उनकी लेबोरेटरी में जो चल रहा है उसे जाकर सुने और वहां से जानकारी जुटा कर लाएं। खैर कोई नहीं, सुन लो, बड़े बन जाएंगे, कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति में इन्होंने हमारे लिए ये ट्रैकिंग शिप मिसाइल भेजा है। हमने क्या कहा, किसके लिए भेजा है? K4 के लिए भेजा है। K4 क्या है मैंने आपको बता दिया, हमारे अग्नि 5 का वर्जन है जो सबमरीन से चलता है। सबमरीन कौन सी है हमारे पास में? सबमरीन हमने आपसे कहा अग्नि, वो क्या बोलते हैं, अरिहंत क्लास की सबमरीन है। मैं उसकी तारीफ में आपको 2-4 बातें बताऊंगा। ये मैंने आपसे जो सेशन की शुरुआत में बोला था ना, IGMDP करके प्रोग्राम, वो यही वाला है जिसमें हमने अग्नि बनाई थी, इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो कंटेंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आप इसको सेशन के बाद में भी हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त कर जाएंगे, है ना। तो मैं उस वेरीफाइड अकाउंट है टेलीग्राम पर, आप वहां पर इसे प्राप्त कर लेंगे सेशन के एंड में। मैंने आपसे कहा अग्नि 5, उसकी विशेषताएं मैंने बता दी, जो बातें मैंने शुरुआत में आपसे बोली वो मैंने आपके साथ में साझा कर ली है, ठीक है। अब मैं इंटरेस्टिंग बात एक और साझा करता हूं, सबमरीन। अक्सर मैं जब भी सबमरीन की बात आती है तो हिंदी सिनेमा के अंदर एक बहुत बेहतरीन फिल्म है जिसके बारे में मैं अक्सर चर्चा करता हूं, और उसका नाम है गाजी के नाम से, है ना। गाजी अटैक के नाम से एक फिल्म है, आप उसे जरूर देखिए ताकि आपको केवल यह पता चले सबमरीन्स काम कैसे करती हैं। क्योंकि जब तक मैंने भी ये फिल्म नहीं देखी थी, मैं इसके लिए सिनेमा को धन्यवाद दूंगा, मुझे भी सबमरीन्स की प्रक्रिया नहीं पता था, बस पढ़ता ही था मैं, है ना। मौका मिले तो इसको ढूंढ लीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको लेकर आता हूं हमारे अरिहंत के बारे में। देखिए क्या होता है, सबमरीन्स पानी के भीतर चलती हैं, उन्हें दिखता कुछ भी नहीं है। आप यूं समझिए कि आप जब तैर रहे होते हैं स्विमिंग पूल में तो चश्मा लगाते हैं, लेकिन जहां समुद्र की रोशनी नहीं पहुंच रही है, सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही है, वहां कैसे देखोगे? आपको लाइट जला के देख लेंगे, ठीक है, कुछ रेंज तक देख पाओगे, बाकी तो नहीं पता ना, दुश्मन कहां खड़ा है आपको नहीं पता, आपके पीछे से आ रहा हो नहीं पता। इसके लिए सबमरीन्स के अंदर एक सिस्टम लगा होता है जिसे सोनार सिस्टम कहते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी कि वो साउंड के माध्यम से दुश्मन का पता लगाते हैं कि कहां पर कैसी मशीन चलने की सी आवाज आ रही है, उससे अंदाजा लगाते हैं। साउंड समुद्र में सोनार रेडिएशन के माध्यम से पता लगाने का तरीका हो गया। सबमरीन्स दुश्मन की सबमरीन को इसी आधार पर पहचानती हैं और उसे फायर करती हैं। इसलिए दुनिया को बड़ी चिंता होने लगी कि यार एक काम करो, ऐसा कैसे बनाया जाए, ऐसी कैसी सबमरीन बनाई जाए जिसके बारे में किसी को पता ही ना चले। आपको पता है आज के जो इलेक्ट्रिक रिक्शा चलते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है?
आपको उनके चलने की आवाज नहीं आती। वो तो सरकार ने मैंडेटरी कर रखा है, जो उसमें घुन घुन की सी आवाज आती है ना, वो तो एडिशनली लगाई हुई आवाज है, रियल में उसकी कोई आवाज नहीं है, एकदम साइलेंट है, पिन ड्रॉप साइलेंट। ऐसे ही विचार करो, ऐसी तो इलेक्ट्रिक सबमरीन भी हो सकती है, पर इतनी बड़ी भारी भरकम बैटरी कहां से लाएं? यानी इलेक्ट्रिक सबमरीन साइलेंट सबमरीन हो सकती है और दुश्मन को सोनार के माध्यम से उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, एक और विकल्प है इसका, बैटरी तो आप रखो गाड़ी में, लेकिन उसको चार्ज करने के लिए डीजल या पेट्रोल का इंजन मत चलाओ, न्यूक्लियर फ्यूल का उपयोग करो, न्यूक्लियर रिएक्टर का उपयोग करो, जिसकी प्रक्रिया में आवाज ना होती हो। हमारे पास एक ऐसी सबमरीन है, ये अरिहंत क्लास सबमरीन, जिसका पता साउंड के आधार पर नहीं चलता। यानी कि ये जमीन में अगर चल रही है तो ये न्यूक्लियर पावर्ड है, यानी कि इसकी जो एनर्जी है ना, इसके अंदर रिएक्टर लगा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं न्यूक्लियर बम चला सकती है, अरे चलाने को तो आप भी न्यूक्लियर बम फोड़ दोगे हाथ में ले जाके, ज्यादा बड़ा नहीं होता, गोले होते हैं छोटे छोटे, 2 किलो का ले जाओ आप, पुड़िया हो। मुद्दा यह है कि इसके अंदर रिएक्टर्स होते हैं ना, वो बिजली पैदा कर रहे हैं इसकी, और उस बिजली से इसको साइलेंट बनाते हैं, साइलेंट किलर बनाते हैं। आपको इस बात से प्राउड होना चाहिए कि इस प्रकार से न्यूक्लियर पावर्ड वाली जो सबमरीन्स है ना, दुनिया में बहुत ही लिमिटेड देश हैं, जैसे यूएस है, यूके है, रशिया है, फ्रांस है, चाइना है, इंडिया है, केवल इन्हीं के पास में इस प्रकार की सबमरीन्स अवेलेबल हैं, अदरवाइज किसी और के पास ऐसी सबमरीन्स नहीं है। हमारे पास में पड़ोस में केवल चाइना के पास ऐसी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, बाकी दुनिया के 4 अन्य देश, इवन जापान जैसा टेक्नोलॉजी वाला देश भी इसके अंदर शामिल नहीं है, इसमें जर्मनी भी शामिल नहीं है। और अगर आपको इसके बारे में याद हो तो इस बार के यूपीएससी मेंस में एक सवाल पूछा गया था ऑकुस के बारे में, मैंने इसके बारे में सेशन करा रखा है। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस मिलकर एक गठबंधन बनाए थे और उसका काम क्या था, ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देना, जबकि फ्रांस उसको जो सबमरीन दे रहा था वो डीजल या इलेक्ट्रिकल वाली थी, न्यूक्लियर पावर्ड नहीं थी। इसके लिए एक नया गठबंधन बना था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जिसके बारे में भी मैंने सेशन किया है, समय मिले तो जरूर देखिएगा, ऑकुस और अंकित अवस्थी लिख लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, तो ये प्राउड फीलिंग है हमारे अरिहंत के बारे में। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि जो टेस्टिंग 10 से 11 नवंबर के बीच होने वाली थी वो कब होगी, उस पर से क्या चलाया जाएगा, इसी अरिहंत से सवाल बन रहा है। अरिहंत से हम K4 टेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए चाइना भगा चला आ रहा है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई हो। यह है INS अरिहंत, जिसने पहले भी कई बार सक्सेसफुल टेस्टिंग की है, हमारे देश में इस प्रकार से यह कार्य कर रही है। यह हमारी मिसाइल्स की सारी रेंज है। अब हमारी सबमरीन्स के पास क्या केवल K4 मिसाइल सिस्टम है? जी नहीं, हमारे पास K15 भी है, K5 भी है, K6, K5, K6 अभी अपडेशन में है ना। ये सब अपने आप से यूं समझिए कि अग्नि को लॉन्च करने वाले मिसाइल सिस्टम है। फिर सवाल बनता है हमारे पास में और कौन कौन सी सबमरीन्स हैं ऐसी अच्छी वाली? अभी एक ही है हमारे पास तो अरिहंत, बाकी टेस्टिंग में हमारी अरिघाट और हमारी जो S4 है ये टेस्टिंग में, मतलब इनको अभी इंडक्ट नहीं किया गया है, यानी भविष्य में हमारे पास ऐसी सबमरीन्स होंगी। सर हमारे पास कब कब जासूसी करने आया है चाइना का शिप? 2014 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया, इसमें आया। सर ये केवल हमारी जासूसी करता है क्या? नहीं भाई साहब, अब इसका चोट्टा बना आपको और दिखाते हैं। असल में क्या है साथियों, जो पैसिफिक ओशियन है ना, रिम ऑफ पैसिफिक ओशियन देशों को मिलाकर के अमेरिका एक युद्ध अभ्यास करता है। ओबामा प्रशासन चाइना को भी उसमें बुलाया करता था कि यार पैसिफिक ओशियन नेशन हो, आ जाओ साथ में बैठकर एक युद्ध अभ्यास करेंगे। ट्रंप आए 2018 में, उन्होंने मना कर दिया इनसे कि हम तुमको टेस्टिंग में नहीं बुलाएंगे, यानी कि रिमपैक नामक जो युद्ध अभ्यास है समुद्र का, उसमें तुम्हें नहीं बुलाएंगे। चाइना ने कहा अच्छा इतनी घनघोर बेइज्जती, बोले मत बुलाओ, हम अपना यही जहाज आपकी जानकारी जुटाने के लिए भेज देंगे। ठीक है, तो रिमपैक नामक जो एक्सरसाइज है जो 1971 से चली आ रही है, बाईइनियल यानी हर 2 वर्ष में होने वाली एक्सरसाइज है, 2020 में कोरोना के कारण नहीं हो पाई थी। 2018 में लेकिन हुआ यह था कि जब चाइना को इनवाइट नहीं किया गया, इस होनोलुलु आइलैंड के पास में एक्सरसाइज हो रही थी जिसमें दुनिया भर के बहुत सारे देश शामिल हुआ था, इंडिया को भी इनवाइट किया गया था। ऐसी जब एक्सरसाइज हुई थी, चाइना को इनवाइट नहीं किया गया, तो चाइना ने वहां पर भी निगरानी करने के लिए अपने द्वारा इसी प्रकार के इस जहाज को भेज दिया था कि जरा मालूम करके आओ वहां पर वो लोग किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो रिमपैक में इन्होंने अपना जहाज वहां पर ट्रैकिंग के लिए भेजा था। देखो, किसी की जासूसी करके आपको बस इतनी ही जानकारी मिल सकती है कि वो कर क्या रहे हैं, करने से रोक नहीं सकते हो आप। ठीक है ना। इंडियन नेवी हालांकि इस बारे में पूरी तरह तत्पर है और इनकी आने की जानकारी को पूरी अच्छे से ट्रैक कर रहे हैं, बाकायदा उड़ा उड़ा के ड्रोन कि आ जाओ बेटा, तुम्हारे ऊपर हम इतने हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उड़ाएंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो हमारे ऊपर ही मंडरा रहे हैं, तो क्या ट्रैक करेंगे हम। ठीक है, हालांकि हम अपनी इसके द्वारा इनके पूरी तरह से नजर बनाए रखे हैं। अब सवाल बनता है कि सर
हमारे पास भी कोई ट्रैकिंग शिप है क्या? अमेरिका के पास है, रूस के पास है, फ्रांस के पास है, चीन के पास है, भारत के पास भी है क्या? जी है। भारत ने वर्ष 2021 में ही हमारा ध्रुव नामक ट्रैकिंग शिप लॉन्च किया था। ये आज का जो सेशन है ना, ये जो विशेष रूप से पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए बहुत ज्यादा काम का, इसमें जबरदस्त कंटेंट हमने भर के दिया है। इस पीडीएफ को आप अभी डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं दे दूंगा आपके पास में। काफी काम की चीज है ये, है ना, काफी मेहनत से बनी हुई चीज है। तो हमारे पास में INS ध्रुव नाम से हमारे पास ट्रैकिंग मिसाइल सिस्टम के लिए, जैसे इनका युआंग वांग 6 है वैसा ही सिस्टम है, लेकिन इकलौता सिस्टम है, उसका काम भी हमने इसी तरह से लिया है, यानी कि दुनिया भर की मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। कैसा लगा है आपको सेशन, हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। जैसा हमने आपसे शुरुआत में कहा कि आपके द्वारा हमारे वीडियो को लाइक किया जाना, शेयर किया जाना और चैनल को सब्सक्राइब किया जाना हमारा मोटिवेशन है। आपके द्वारा लाइक्स, आपके द्वारा शेयर्स, आपके द्वारा सब्सक्राइब किए जाने से जो हमें प्रेरणा मिलती है वो अगले दिन की ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। तो निश्चित ही आप हमारे चैनल को अपना प्यार अवश्य देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। और हाँ, इस कंटेंट की PDF वेरीफाइड अकाउंट है अंकित अवस्थी सर या GK by अंकित अवस्थी सर, वहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।